नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बिहार का मौसम अब चुनावी हो चुका है। बिहार का मौसम चुनावी हो गया है तो सबसे ज्यादा चर्चा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। निशांत कुमार की चर्चा इसलिए है क्योंकि पटना में नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के पोस्टर लगने लगे हैं। पटना में बीजेपी कार्यालय जो है, बीजेपी ऑफिस के बाहर ही नीतीश कुमार के बेटे के पोस्टर लगे हैं। आपको बता दूं पहले उस पोस्टर के बारे में, ये तस्वीरें जो आप इस पोस्टर की देख रहे हैं, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस के बाहर, पटना बीजेपी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में एक तरफ नीतीश और उनके बेटे निशांत दिख रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और रवि गोल्डन कुमार, ये वही कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं। रवि गोल्डन कुमार की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए हैं। पोस्टर में दोनों के बीच हरनौत विधानसभा चुनाव की लड़ाई को दिखाया गया है। यानी रवि गोल्डन कुमार एक तरफ दिख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। इस पोस्टर में उनके बीच कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की, हरनौत विधानसभा चुनाव की लड़ाई को दिखाया गया है। निशांत कुमार को राजा का बेटा बताया गया है, वहीं गोल्डन खुद को प्रजा का बेटा बता रहे हैं। लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसे चाहेगी वो ही राजा बनेगा। तो ये पोस्टर इकलौते ऐसे ही बीजेपी कार्यालय के बाहर ही नहीं लगे हैं, बल्कि पूरे पटना में जगह जगह पर ऐसे पोस्टर लगाए जा चुके हैं। तो अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या सच में नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे निशांत को राजनीति में लाने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि ये पोस्टर जेडीयू की तरफ से या नीतीश कुमार के किसी आदेश पर, निर्देश पर नहीं लगाए गए हैं। ये कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से लगाए गए हैं। मगर सवाल उठाने वाले लोग तो ये जरूर सोचेंगे, वोटर्स ये जरूर सोचेंगे कि आखिर बार बार निशांत कुमार की चर्चा बिहार में क्यों हो रही है, वो भी जब इस साल के अंत में चुनाव है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और हरनौत विधानसभा सीट के बारे में आपको बता दूं कि ये नीतीश कुमार की परंपरागत सीट रही है। सबसे पहली बार हरनौत विधानसभा सीट से ही वो चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। और इस वक्त, मौजूदा वक्त में, इस सीट से जेडीयू विधायक हरि नारायण सिंह मौजूदा वक्त में विधायक हैं। इस सीट के इतिहास के बारे में पहले आपको बता दूं कि 1985 में हरनौत से नीतीश कुमार चुनाव लड़े और जीत मिली। हालांकि 1985 से दो बार और लड़ चुके थे चुनाव, लेकिन दोनों बार ही उन्हें हार मिली थी। मौजूदा वक्त में 2004 के बाद नीतीश कुमार कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े और विधान परिषद के सदस्य वो रहे हैं, और अभी भी एमएलसी ही है नीतीश कुमार। लेकिन फिर से उनके बेटे निशांत के बारे में आपको बात कर लेते हैं। निशांत कुमार को लेकर ये चर्चाएं शुरू क्यों हुई, कब से हुई? ये चर्चा शुरू हुई 8 जनवरी से कि बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लॉन्च कर सकते हैं, और होली के बाद ही, इसी साल मार्च में होली के बाद निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। असल में तो दोस्तों आपको बता दूं कि 8 जनवरी को असल में निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में अपने गृहनगर बख्तियारपुर गए हुए थे। वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपील की थी कि इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अगर संभव हो तो जेडीयू और उनके पिता नीतीश को वोट दें, जिससे वो फिर से राज्य में सरकार बना सकें। अब जिस तरह से निशांत ने वोटरों से अपील की थी, इस वजह से उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, उन्हें और बल मिल गया था। बता दें कि इससे पहले निशांत को 2015 में अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में आखिरी बार किसी राजनीतिक समारोह में देखा गया था। तो ऐसी चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि अब निशांत ही जेडीयू की कमान संभालेंगे, और निशांत का पॉलिटिकल डेब्यू किस सीट से होगा? क्या वे चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं? और क्या वे सच में नीतीश की विरासत को संभाल पाएंगे? सवाल यह भी कि जेडीयू को अचानक निशांत कुमार की जरूरत क्यों पड़ने लगी? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जरूरत क्यों पड़ने लगी है। यह तो साफ है कि नीतीश कुमार की जो उम्र है उन पर हावी होने लगी है। नीतीश कुमार काफी बीमार भी रह रहे हैं, समय समय पर ये खबरें भी आ रही हैं, और उनकी सेहत को लेकर उनके जो शुभेच्छु हैं, जेडीयू के पार्टी वर्कर्स जो हैं, कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक जो जेडीयू के नेता हैं, वो चिंतित है काफी। तो नीतीश कुमार की कमजोर पड़ते ही कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल जो जेडीयू में शुरू होगा, उसे रोकना बहुत अहम हो जाता है। पार्टी के फाउंडर का इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि पार्टी के फाउंडर का कोई ब्लड रिलेशन वाला शख्स अगर नेता बनता है पार्टी का, तो सारे जो गुट बन रहे हैं पार्टी के अंदर, उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। निशांत को राजनीति में लाने के पीछे कुछ और वजहें भी हैं। आरजेडी और बीजेपी जेडीयू के अति पिछड़े वोटर्स को, जो कोर वोटर्स हैं,
उनको हथियाने में अभी से ही लगी हुई हैं। नीतीश कुमार के कमजोर होते ही पार्टी के नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी और आरजेडी के अंदर शरण भी लेंगे। ऐसे में अगर निशांत कुमार पार्टी में आते हैं, जेडीयू ज्वाइन करते हैं, तो यही नेता उनको पार्टी का फेस बनाकर सर्वाइव कर जाएंगे। वो बीजेपी या आरजेडी का रुख नहीं करेंगे। हालांकि नीतीश हमेशा वंशवाद, परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से वो आरजेडी, लालू यादव, अखिलेश यादव, तमाम जो फैमिली पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं और करते आए हैं, उन पर हमलावर भी रहे हैं काफी बार। तो ये संभावनाएं काफी कम ही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे और अपनी विरासत, अपनी जेडीयू जो पार्टी के फाउंडर हैं वो, उसकी कमान अपने बेटे को सौंपेंगे। इसकी संभावनाएं काफी कम लगती हैं, लेकिन अटकलों का दौर जारी है। तो ऐसे में इन अटकलों में कितना दम है ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार से जब बात की गई थी इस मुद्दे पर, तो प्रेम कुमार का भी कहना था कि अगर निशांत जैसे बुद्धिमान और इंटेलेक्चुअल, अगर पढ़े लिखे शख्स राजनीति में आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से आने वाले जेडीयू नेता और राज्य मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार के बारे में समझा जाता है कि वो निशांत को राजनीति में लाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। निशांत के बारे में जब श्रवण कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर वो राजनीति में आना चाहें तो उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने निशांत को अच्छी सोच वाला युवक बताया था और कहा था कि ऐसे लोगों को राजनीति में बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आपको बता दूं, निशांत के निजी जीवन के बारे में भी कुछ अहम बातें बता देता हूं, क्योंकि निशांत के बारे में हमेशा से कहा जाता है 20 जुलाई 1975 को उनका जन्म हुआ था और हमेशा से ही निशांत ने एक शांत जीवन चुना है। निशांत एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। एज की बात करें तो एज उनकी करीब 50 साल है, अविवाहित है, अनमैरिड हैं। तो एज फैक्टर उन पर हावी नहीं है कहीं भी, किसी भी लिहाज से आप देखें तो एज फैक्टर उनके लिए हावी नहीं है। और निशांत ने एक ऐसा जीवन बनाया है जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत से जुड़ा होने के बावजूद अपने आप में अलग है। निशांत की मां मंजू सिन्हा एक स्कूल में टीचर थी, जिनका 2007 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। तो निशांत ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पटना से पूरी की। उन्होंने उत्तराखंड में आगे की पढ़ाई की और फिर उसके बाद रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बीटेक हैं, वो इंजीनियर भी हैं पेशे से। तो ये तमाम बातें हैं निशांत के निजी जीवन को लेकर, आपको मैंने बताया आसान भाषा में। अब आप देख लें, अगर निशांत पॉलिटिक्स में आते हैं तो इसे लेकर दूसरे दलों में भी टेंशन बढ़ सकती है। मैंने जैसे आपको बताया कि आरजेडी और बीजेपी जेडीयू के कोर वोटर्स को हथियाने में अभी से ही जुटी हुई हैं और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि अगर नीतीश कुमार राजनीति से रिटायर होते हैं तो जेडीयू का जो कोर वोटर है, जो अति पिछड़े वोटर्स हो गए, कुर्मी वोटर्स हो गए, ये वोट कहीं ना कहीं उन्हें मिलने लगेंगे। और बीजेपी और आरजेडी का हमेशा से एक सपना रहा है कि बिहार में अकेले दम पे सरकार बनाए वो। तो ये सपना साकार नीतीश कुमार किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। आप देख लें, पिछले कई समय से चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार के वापस महागठबंधन का रुख करेंगे, लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा है। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है, बिहार की राजनीति को जो लोग भी करीब से देखते हैं उनका मानना है कि नीतीश कुमार अंदर खाने किसी नए तरह की गेम खेल रहे हैं और ये सुगबुगाहट आपको देखने को मिल रही है निशांत कुमार को लेकर। हालांकि तमाम बातें हैं कि वो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, मगर राजनीति प्रोबेबिलिटी का खेल है, असंभावनाओं का खेल है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि राजनीति में कब क्या हो जाए। और नीतीश कुमार को लेकर तो ये बातें हर कोई जानता है, जग जाहिर है कि नीतीश कुमार कब क्या डिसीजन ले लें ये किसी को नहीं समझ में आता। तो अब जिस तरह से नीतीश कुमार रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं, तो होली के बाद अगर निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाए और जेडीयू की कमान उन्हें सौंप दी जाए तो इससे सरप्राइज आप जरूर नहीं होंगे। सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल आप लोगों के लिए, आप दर्शकों के लिए, आप वोटर्स के लिए, बिहार के जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए मैं एक छोड़कर जा रहा हूं सवाल। वो ये है कि नीतीश कुमार वही शख्स हैं जो हमेशा से परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ बोलते आए हैं। अगर वो निशांत को लेकर पॉलिटिक्स में आते हैं, अगर जेडीयू की कमान अपने बेटे को सौंपते हैं, अपने इकलौते बेटे को सौंपते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स नीतीश कुमार अगर शुरू करते हैं, तो ये बिहार के लिए कितना बड़ा एक कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। नीतीश कुमार वही शख्स हैं जिन्होंने हमेशा से लालू यादव, अखिलेश यादव और तमाम ऐसे नेताओं को क्रिटिसाइज किया। तो अगर नीतीश कुमार भी ऐसे कदम उठाते हैं तो ये बिहार के लिए कितना बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? इन तमाम बातों को आप हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला न्यूज नेशन पर जारी है। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।